ओम शांति। 16/5/2024 की मुरली में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अर्थात ईश्वर के प्रिय संतान, अपने को सुधारने के लिए अब यह टेंशन देना है, दैवी गुण को भी धारण करना है। बाप कभी किसी पर नाराज भी नहीं होते हैं, शिक्षा देते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसीलिए रोज़ मुरली सुनना है। जितना मुरली सुनेंगे हम सभी का कैरेक्टर्स भी सुधरते जाएंगे, दैवी गुण भी आते जाएंगे, फिर हम सभी शांत स्वरूप आत्मा बन जाएंगे, राजी बच्चे बन जाएंगे, तो नाराज़ तो होंगे ही नहीं। प्रश्न में शिव बाबा ने कहा, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना हो। तो उत्तर में बाबा ने कहा था कि ये संगम का समय बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, तो बाप हमें यहाँ हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना रहे, क्योंकि जब हम जानेंगे कि देवता बन रहे हैं तो देवता माना देने की भावना, तो शांति दो, खुशी दो, आनंद दो, प्रेम दो, कुछ भी देते जाओ। तो ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देहाभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से योग है तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को तो ये मालूम है कि ये बाप है, इस पे डरने की कोई बात नहीं है। जैसे बहुत लोग ब्रह्म कुमारी में जाने से डरते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, पर देखा गया यहाँ पर तो शिव बाबा हम लोगों को प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ कराते हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरु जी को आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उससे मनुष्य डरते हैं, कहीं श्राप ना दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वो है जो खुद चंचल होते हैं। मन बुद्धि चंचल होगा तो गलत कार्य होगा, गलत कार्य होने से जरूर बाप से डरेंगे ही। तो बाबा कहते हैं बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, तो ये है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ तो दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ सत्युग में तो सीखना नहीं होता है, जो कुछ भी सीखना होता है यहाँ पर ही सीखना होता है। तो बाबा हम सभी बच्चों को मुरली के माध्यम से सब कुछ सिखाते हैं। तो माँ बाप को सब देखते रहते हैं ना, फिर छोटेपन में ही तो सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप है, कभी भी गरीब निवास नहीं हूँ। समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है। तमोप्रधान दुनिया है, तमोप्रधान की भी तो हद हो गई है। 1250 वर्ष तो कलयुग के हुए हैं। तो यहाँ बाबा खुद वॉन्डर खाते हैं क्या क्या हो रहा है, तो ये सब तो होना ही है। तो बाबा ने सबको कह दिया है, चिट्ठी लिख कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से जब आते हैं तो वो बोले 20 दो, तो ये कहे हमको तो पवित्र बनना है। तो इस पर उन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्र में सिर्फ श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो ये सब ड्रामा में नोद है, नाटक में सब होता है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले जैसे माला फेरते थे ना, तो ये देवी देवता के यादगार के रूप में, तो जब हम स्वयं देवी देवता के गुण धारण कर रहे हैं तो फिर माला फेरने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए यहाँ बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो यहाँ बहुत सारे ज्ञान देते हैं, वो तो ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी तो पूरा ज्ञान हो ना सके। तो इसीलिए यहाँ बाप से वर्षा लेते हो इस दादे द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्म को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाबा ही है। प्रजापिता ब्रह्म भी बेहद का हो गया, प्रजापिता ब्रह्म है तो बहुत प्रजा हो गया। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जो भी अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए।
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं तो कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं, जैसे कि लॉटरी मिली है। कंकाल है तो उसको लॉटरी थोड़ी कहेंगे, ये है सबसे ऊंची लॉटरी, है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, हमने क्या ऐसा खोटे कर्म किए थे जो आज मेरा जन्म यहाँ हुआ है। तो घड़ी घड़ी माया देहाभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसीलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वो धारण करना है। ये ज्ञान भी तुम अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। देर रात में चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म विनाश हो। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मापतम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुखी है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है। तो बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। तो जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता तो बन ना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांत में रहो और बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देवताएं बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना है, आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले महादानी बन उनका दान करते रहो। तो ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी अर्थात महान दान करना, अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्वयं भी सर्वशक्तियों से भरपूर बनकर दूसरों को भी भरपूर करना। स्लोगन, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माना एकदम ही मुक्त, एकदम फ्री रहकर देह से न्यारे विदेही बनना। यह पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अच्छा, ओम शांति। ओम